तो दोस्तों एक कहावत कही गई है कि आपके आवाज़ों में नहीं बल्कि आपके बातों में दम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल 100% सत्य है और मैं आज इसी को डिफाइन करने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल निभाता है हमारी लाइफ में। कम्युनिकेशन अगर आपके पास है तो आप क्या से क्या बन सकते हो, और अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो आप क्या से क्या नहीं बन सकते हो। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बताऊं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे आरडीआई टॉक्स पे हमेशा मोटिवेशनल फैक्ट्स और रियलिटी बेसिस बातें होती रहती हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं कि कम्युनिकेशन कैसे हमारे लाइफ में एक मैसिव रोल प्ले करता है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानना हमको ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन जो हम लोग बात करते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी को इंटरेक्ट करते हैं, तो आखिरकार ये कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसका तरीका क्या होता है। आप सबको पता होगा कि कम्युनिकेशन ये है कि हम लोग जब किसी से बातें करें तो अच्छे से बातें करें, ये आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन इज़ लाइक दैट। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा और लोगों के नज़रों में आपकी एक अलग पहचान बनने लगेगी। आपका जो वैल्यू है लोगों के नज़रों में बढ़ने लगेगा। मैं पर्सनली अपना बात बताऊं आपको कि मेरे पास ना एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अगर कुछ है तो है मेरा कम्युनिकेशन। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों पे इम्पैक्ट डाला है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन। वो मतलब क्या होता है ना कि जब भी मैं वेयर एवर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, वहाँ मेरे पास बस एक ही चीज़ होता है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों से। मैं कम्युनिकेट कैसे करता हूँ पर्सनली, मैं कम्युनिकेट ना सॉफ्टली, और मैं ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के नहीं बोलना। जो मैं रियलिटी है, जो मैं हूँ, वो बातें मैं वहाँ पे बातें करता हूँ। या मैं सामने वाले को ऐसे परखता हूँ कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। क्या मैं अगर ये शब्द बोलूँगा तो उसको बुरा लगेगा कि उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ना मैं उस चीज़ को फोकस करता हूँ कि उस चीज़ पे मुझे वो फोकस करना है कि मैं क्या उससे बातें करूँ, कैसे उससे बातें करूँ। मैं उसके सामने बातें करूँ तो स्माइल रखूँ, या फिर मैं सड़ू मुंह बना के ऐसे बैठ जाऊँ या खड़ा हो जाऊँ, मरियल टाइप का ऐसे कर लूँ, बातें करूँ। नहीं, कम्युनिकेशन में ना ये सारा चीज़ बहुत इम्पैक्ट डालता है। बाकी और भी बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप जब कम्युनिकेट करो ना, तो कम्युनिकेशन में एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना, आपकी बात होती है। उस बात के साथ साथ आपका एक्सप्रेशन होता है, आपका हैंड मूवमेंट होता है। आप अगर बैठे हो ना तो बैठने का तरीका होता है, अगर आप खड़े हो ना तो खड़े होने का तरीका होता है। अब कोई बंदा किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो और आप ऐसे करके खड़े हो, इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। नहीं, आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इवन यू आर टायर्ड, आप ना उस वक्त खूब थके हुए हो ना, फिर भी आपको अंदर से ना कुछ पल के लिए आपको मोटिवेट होना है। आपको फील होना चाहिए कि यस यार मैं किसी से बातें कर रहा हूँ। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जब कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मैं फंडा आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, जब आपके सामने कोई आकर मरियल टाइप का बात करे और आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कैसे फील करते हैं? एकदम बोरिंग सा फील होता है ना। सेम कंडीशन अप्लाई होता है जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं और आप भी अगर वैसे ही बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी बोर फील करेगा, उसको भी लगेगा कि ये कहाँ से मरियल आ गया है। तो नहीं, सामने वाला बने या ना बने, बी द वन, आप खुद बन जाओ कि जब सामने वाला कम्युनिकेट करे आपसे ना तो लगे कि वाह यार मैं किस बंदे से या किस बंदी से बात कर रहा हूँ। तो ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और इस सब चीज़ के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, क्यूरियासिटी, इन्फॉर्मेशन। हमें कम्युनिकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हम अच्छे लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो थॉट प्रोसेस नहीं है। तो हमें मेहनत करना है थॉट प्रोसेस पे, उसके बाद से हमें इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट करना है, नॉलेज एक्यूमुलेट करना है। फिर जब हम किसी से भी कम्युनिकेट करेंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपका बहुत अच्छा पर्सनालिटी है ना, बहुत अच्छा पर्सनालिटी, यू हैव अ बॉडी एंड दिस ऑल द थिंग्स, और आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो कोई किसी पे आप इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे, किसी को आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे अपने पर्सनालिटी से। बस दिखेगा वाह यार हाउ हैंडसम, लेकिन जब बातें करोगे ना तो पर्सनालिटी किसी काम का नहीं होगा।
इवन यू आर सो लीन एंड थिन, और उसके बावजूद भी अगर आप अच्छा बात करते हो ना, तो पता है लगेगा कि यार क्या बंदा है यार। कभी कभी ऐसा होता है कि देखने में लगता है यार हाउ हैंडसम, कितना हैंडसम है, और जब बातें करते हैं लगता है कि कितना चूतिया है, होता है अक्सर। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम लोग जज कर लेते हैं यार कैसे दिख रहा है, मरियल टाइप दिख रहा है, चूतिया लग रहा है एकदम। लेकिन जैसे ही उससे बातें करने का मौका मिलता है ना, दिल छू जाता है एकदम। तो ऐसे लगता है यार क्या बात है। इसीलिए ना कभी भी किसी चीज़ को उसके कवर से जज नहीं करनी चाहिए। व्हाट द हिडन क्वालिटी दैट आई हैव यू डोंट नो, एंड हाउ आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो हर चीज़ का वक्त होता है, और हर एक के टैलेंट को, हर एक की बातों को हमें मानना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर एक बातों के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई रहस्य छुपा होता है, और इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन में आप, जैसे होता है ना, कई बार लोग तेज आवाज़ में बोलते हैं, मेरी देखो मेरी बातें सुनो। नहीं, आपकी आवाज़ों में दम नहीं होनी चाहिए, आपके बातों में दम होनी चाहिए। आप धीरे ही बोलो, लेकिन आपके बातों में दम है, वज़न है ना, तो सामने वाला आपको ज़रूर सुनेगा। और यही कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फंडा होता है। ये नॉलेज एक्यूमुलेट कीजिए, इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट कीजिए, और पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, आप बातें कीजिए कि आप जब बात करते हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है। आप शीशा के सामने खड़ा होकर आप लोग बात कीजिए खुद से, फिर देखिए कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। कम्युनिकेशन में एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँ कि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज मैटर करता है कि नहीं। तो मैं बताऊँ, कई हद तक कम्युनिकेशन में लैंग्वेज मैटर करता है। जैसे आप इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हो और वहाँ पे इंग्लिश चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश जानना होगा। और अगर आपका हिंदी है तो हिंदी भी आपका मतलब अच्छा होना चाहिए, कि आप जब किसी से बातें करो तो उसको लगना चाहिए यार। तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज भी मैटर करता है, क्योंकि कई बार हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में 2-3 चीज़ है जो सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंग्लिश है और हिंदी है। अच्छे से सीखें। इंग्लिश हमारी पर्सनालिटी को बनाता है, बहुत अच्छा पर्सनालिटी बनाता है, बहुत मैटर करता है। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक संस्था का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग ज़रूर उसमें आएँ और आकर इन्फॉर्मेशन लें और ज्वाइन करें। और 6 महीने 1 साल में ऐसा इंग्लिश सीखें आप कि आप फिर आपकी पर्सनालिटी, आपका हर एक चीज़ बदल जाएगा वहाँ से। IEL संस्था का नाम है, जो कि गोपालगंज में स्थित है। आफ्ताब सर उसके डायरेक्टर हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप लोग चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, तो आप लोग ज़रूर आएँ और IEL ज्वाइन करें, और बाकी फिर देखें कि आपका पर्सनालिटी कैसे बदलता है और आपका कम्युनिकेशन कैसे बदलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो।